सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और अभिनंदन। मैं ज्योति रानी नामदेव आप सभी के सामने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 4 लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं आप सभी को हिंदी LT, TGT, PGT, प्रवक्ता, नेट और सेट की तैयारी करा रही हूँ। तो तैयार है। मैंने आपको पहले रामचंद्र शुक्ल, गारसदातारसी, गेरसन और मिशबंधु, शिव सिंह सेंगर, इनके इतिहास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन में बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई है। इन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं, आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं। तो इनका जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है ये अधिकतर आलोचनात्मक कृतियों के बारे में जाने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करवाया था, जिसका एक भाग 1938 में हुआ था और किसी कारण फिर दूसरा भाग प्रकाशित नहीं करवा पाए थे। वो अधूरा है दूसरा भाग जो है, ठीक है। तो पहला भाग जो है 1938 में हुआ था। इनके साहित्य ग्रंथ का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारे जो राम कुमार जी हैं, राम कुमार अंकल जी हैं, वो बहुत आलोचना करते हैं, ठीक है। राम कुमार अंकल बहुत आलोचना करते हैं, तो इससे हो जाता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने जो अपना पहला खंड जो था उसमें 1938 में था, उन्होंने उसमें कहा था कि ये जो कृति है 2 भागों में है, लेकिन दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हो पाया किसी कारण से। भक्ति काल से ऊपर वो गया ही नहीं, भक्ति काल के बाद वो अधूरा है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को चारण काल कहा। चारण उनको कहते हैं जो राजाओं की प्रशंसा करते हैं, हमेशा राजाओं को पसंद करने में लगे रहते हैं, उनको चारण कहा जाता है। तो उन्होंने वीर गाथा काल को चारण काल इसलिए कहा क्योंकि उसमें अधिकतर कृतियाँ ऐसी थी कि उस समय के अधिकतर जो कवि थे वो राजाओं की प्रशंसा करने में लगे रहते थे। उन्हीं की वीर गाथाओं के बारे में कहा जाता था या बोला जाता है या लिखा जाता था। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसीलिए वीरगाथा काल को चारण काल कहा। अब वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और चारण काल से पहले साहित्य को संधि काल कहा है। अब इन देखो ध्यान से, वीरगाथा काल को चारण काल कहा और चारण काल से पहले का जो समय है, जो उससे पहले कृतियां हैं, उनको संधि काल कहा। ठीक, समझ में आ गया? बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसी से। कैसे? हिंदी आलोचनात्मक इतिहास का भाग जो है कब प्रकाशित हुआ? 1938 में। ठीक हो गया। कितने भागों में था? 2 भागों में था। प्रकाशित कौन सा नहीं हुआ? दूसरा भाग नहीं हुआ है। कब से नहीं हुआ है? भक्ति काल से नहीं हुआ है। राम कुमार वर्मा ने वीरगाथा काल को क्या कहा? चारण काल। और चारण काल से पहले कौन सा काल का? संधि काल। 5-6 क्वेश्चन तो यही बन गए हैं आपके, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में अपभ्रंश भाषा को अधिकांश समाहित किया है। यानी कि हिंदी तो की है इन्होंने, लेकिन इन्होंने अपभ्रंश भाषा को अधिकांश समाहित किया है। वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते थे। बहुत भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये वाला। तो कब से था कि भाई हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं? राम कुमार वर्मा। कौन सी शताब्दी के थे? 8वीं शताब्दी के। इनके 2 ग्रंथ बहुत मानते हैं, एक तो रामचरो और एक रिट्ठनमचर्यो। तो वो स्वयंभू मानते हैं, स्वयंभू जी के हैं 2 ग्रंथ हैं। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि राम कुमार वर्मा जी ने माना था, ठीक है। अब ये आ गया है आपका कि भक्ति काल के बाद यह ग्रंथ अधूरा है, दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में जो इतिहास ग्रंथ है उसके बारे में है, ठीक है। दूसरी बात है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी के बाद अगर किसी का ग्रंथ वैज्ञानिक माना जाता है या मतलब कि एक सत्यता मानी जाती है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रामचंद्र शुक्ल जी के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही स्थान है, ठीक है। इनके 3 पुस्तक जो बहुत इतिहास ग्रंथ की बहुत जो मानी हुई पुस्तकें हैं वो 3 मानी जाती हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। समझ में आ गया? अब शुक्ल जी ने वीरगाथा काल को द्विवेदी जी शुक्ल जी के वीरगाथा काल को द्विवेदी जी ने
आदिकाल कहा है। अब राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? चारण काल। चारण काल से पहले क्या कहा था? संधि काल। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल को क्या कहा? आदिकाल। यही क्वेश्चन घूम जाता है, इसी में ही हम क्या हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा और राम कुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को चारण काल कहा। चारण काल से पहले जो कृतियां थी उनको संधि काल कहा। तो इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।